हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। इस बार जो मैंने लिया है प्रिडिक्शन वो है पॉलिटिकल प्रिडिक्शंस। यस, हिमाचल प्रदेश और गुजरात ज़बरदस्त इलेक्शंस। आज हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हो चुका है, 12 तारीख था आज, 12 नवंबर। और गुजरात में होने वाला है 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को, 2 चरणों में चुनाव पूरा होगा। तो आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल प्रिडिक्शंस पर हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों का एडवांस प्रिडिक्शन करके बताऊंगा। और मैं पहले ऑनलाइन प्रिडिक्शन, पॉलिटिकल प्रिडिक्शन पहली बार कर रहा हूँ। ऑफलाइन तो मैंने बहुत बार किया है, 8 बार सही हो चुका है। नीतीश कुमार जी का बिहार में भी किया था, वो ऑफलाइन था, है ना, वो भी सही हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। तो ऑफलाइन 8 का 8 ऑफ सही हो चुका है। अब देखते हैं ऑनलाइन प्रिडिक्शन सही होता है कि नहीं होता है। और जो भी मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन आज की डेट में एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, बिजनेस प्रिडिक्शन के लिए किया है, वो सब सही हुआ है आज तक, राधे राधे की कृपा से। 8 ऑफलाइन प्रिडिक्शन अभी तक, 32 100% ऑनलाइन प्रिडिक्शन विद इन 6 मंथ सही हो चुका है। और सिर्फ 5 प्रिडिक्शन में ही 20% एरर था। आज जो सिर्फ एन एक्ट ऑफ गॉड कह सकते हैं कि इंडिया इंग्लैंड से मैच हारी, बस वही एक ऐसा प्रिडिक्शन था जिसका कैलकुलेशन जो था, हमारे देश के सारे 99.99% एस्ट्रोलॉजर, न्यूमोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर और जो भी पामिस्ट है, उन सब का प्रिडिक्शन फेल हुआ। सिर्फ 2-3 लोगों का ही, मतलब 0.1% लोगों का ही सही हुआ। वो एन एक्ट ऑफ गॉड है। मतलब राधे राधे चाहते थे कि वो मैच इंडिया हारे, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया अगर फाइनल में मैच जीतती है ना, 13 तारीख को, उसके बाद क्या हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है जीतने के बाद, उनको सब पता है। क्योंकि उनको तो पिछले 7 जन्म का पता है, आगे का भी 7 जन्म का पता है, इसलिए उनसे कुछ नहीं छिपा होगा। ठीक है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, बस मैं यही मान के चलता हूँ। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश का तो इलेक्शन ओवर हो गया है। मीडिया पे बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं, मैं रोज़ देख रहा हूँ। लेकिन मैं अपना कैलकुलेशन करके, आज जो न्यूमोलॉजी फैक्टर्स मैंने लिया है, मैं पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसमें भी हमने 15 फैक्टर्स लिया है दोनों के लिए। अब देखते हैं कि इसमें जो 15 फैक्टर्स काम करता है कि नहीं करता है, उसके बेस पे मैं बताऊंगा। 8 रूल्स ऑफ अकल्ट साइंस, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रिडिक्शन पहली बार जाएगा मेरा, ऑनलाइन जाएगा, है ना, वीडियो अब यूट्यूब पे अपलोड होगा। तो इसमें 8 रूल्स ऑफ अकल्ट साइंस में समझा दूंगा आप लोगों को कि अगर आपको मेरा वीडियो देख कर लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, मेरे वीडियो में लॉजिक है, तो वो मैजिक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, वेरी सिंपल। दूसरा पॉइंट जो है, हम न्यूमोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर जो है, गॉड है, मैजिशियन नहीं है, भगवान जादूगर नहीं है। हम एक डॉक्टर की तरह है। जिस तरह से डॉक्टर के पास एक मरीज आता है अपना इलाज कराने के लिए, उसी तरह से जिस तरह से डॉक्टर एक मरीज का इलाज करता है, जहाँ पे जरूरत होती है इंजेक्शन का इंजेक्शन देता है, जहाँ जरूरत होती है सिरप का सिरप देता है, जहाँ जरूरत होती है टैबलेट का टैबलेट देता है, उसी हिसाब से एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमोलॉजर जो है, उसी हिसाब से उसका इलाज करता है। जितना बड़ा बीमारी, उसके हिसाब से उसका इलाज। इसलिए हम भगवान जादूगर नहीं है। हमारा प्रिडिक्शन जो है 80-20 होता है। हमारा हर प्रिडिक्शन 80% सही हो सकता है और 20% एरर आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं। बड़ा सा बड़ा न्यूमोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर जो है, वो भगवान नहीं है, मैजिशियन नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो अपना भाग्य चेंज करते और इस देश का मोदी जी को प्रधानमंत्री पोस्ट से हटाते और मैं खुद प्रधानमंत्री बन जाते, राष्ट्रपति बन जाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है ना, इस बात को समझना है। जितना भी न्यूमोलॉजी का वीडियो है, एस्ट्रोलॉजी का वीडियो है यूट्यूब पे, वो मेडिसिन शॉप में रखे हुए उन दवाइयों की तरह, जिसको बिना आप न्यूमोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर के सलाह के नहीं खा सकते, मतलब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खा सकते। उसी तरह से न्यूमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी अपने मन से नहीं करिएगा। आधा नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। आज भी देरी नहीं हुई है, बुरे वक्त आने का इंतजार नहीं करो। आज ही पूरे परिवार का न्यूमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी कराओ। मेरे से न्यूमोलॉजी और आचार्य जी से एस्ट्रोलॉजी करा लो, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। बुरे दिन ना आए इसके लिए करा कर रखो, क्योंकि जो उपाय हम बताएंगे, अगर वो उपाय कर लिए तो कभी बुरा दिन आएगा ही नहीं। इस बात की गारंटी वारंटी मैं देता हूँ। और एक बार आपने मेरा पूरा न्यूमोलॉजी रिपोर्ट ले लिया और आचार्य जी का एस्ट्रोलॉजी रिपोर्ट ले लिया, तो उसके बाद आपको हिंदुस्तान में किसी न्यूमोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको करना है। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो लॉजिक है तो मैजिक है। मैंने कोर्स शुरू किया है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा, एकदम सस्ते में, यहाँ दाम लिखा हुआ है। क्रिकेट न्यूमोलॉजी प्रेडिक्शंस का किया है, एडवांस न्यूमोलॉजी वो भी सीखना है, वो भी मैं सिखाऊंगा। ये सब एजुकेशन पर्पज से है ना, जो कि और एंटरटेनमेंट पर्पज से मैं बनाता हूँ सारा वीडियो, जिससे कि आप लोगों को सिखाने का मौका मिले, सीखने का मौका मिले। इसी पर को ध्यान रखते हुए ये सब कर रहे हैं। जो भी गैमलर हैं, जो सट्टेबाज हैं, जो मेरे क्रिकेट वीडियो या अभी आने वाला फुटबॉल वीडियो देख के गैमलिंग करते हैं, मेरे वीडियो से दूर रहें। क्योंकि आपको जो नुकसान होगा, जैसे कल इंडिया मैच हार गई, ज़बरदस्त नुकसान हुआ होगा, मुझे मालूम है ना। जब सबका फेल हो गया तो मैं कौन सी खेत का मूली हूँ या बैगन हूँ या गाजर हूँ, है ना। मैं तो सिंपल सा एपिडेमियोलॉजिस्ट हूँ, जिसका इतना प्रेडिक्शन सिर्फ सही हो चुका है, सिर्फ ऊपर वाले की कृपा से हुआ है
है ना, सिर्फ उनका योगदान है ना। तो इसलिए मेरे वीडियो से दूर रहे, जितने भी गैम्बलर हैं वो लोग मेरे वीडियो से दूर रहे, बिल्कुल मैं चाहता हूँ। और सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है हमारे देश में एक ईमानदार ऑकल्ट मास्टर। ऑकल्ट साइंस मतलब गुप्त ज्ञान, गुप्त विज्ञान। नॉलेज रहेगा तो गुप्त ज्ञान। गुप्त विज्ञान जो है, ब्रह्मांड में जो कॉस्मिक एनर्जी हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो पॉजिटिव एनर्जी को पहचानना और अपने उसको पहचान के अपने भाग्य को उसके हिसाब से, है ना, अनुकूल बनाना, अपने भाग्य को उसके हिसाब से अनुकूल बनाना। तो ये ऑकल्ट साइंस का रोल जो है कौन करता है? न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर करता है। ईमानदार लोगों की हमारे देश में बहुत कमी है। 80% बेईमान लोग हैं सब फील्ड में, सिर्फ 20% ईमानदार लोग हैं। 80% ने 20% को ढक रखा है। तो नेचुरली आप समझ सकते हैं कि 20% लोग कैसे ढूंढोगे। इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना और आचार्य जी का दिया हुआ है। मुझसे न्यूमरोलॉजी करा लो, आचार्य जी से एस्ट्रोलॉजी करा लो। जीवन भर लौट के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना मेरे पास ना किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास। दिस इज ऑल अबाउट 8 रूल्स ऑफ ऑकल्ट साइंस। अब चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कल आज जो हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शन हुआ है, वहाँ पे बीजेपी प्लस अदर्स जो भी हो, कांग्रेस प्लस अदर्स, आम आदमी पार्टी, तीन ही पार्टी है। गुजरात में जो ऐसा ही है, बीजेपी प्लस अदर्स, कांग्रेस, आम। तो गुजरात में क्या है, बीजेपी के साथ मुझे ऐसा लगता है, मैं श्योर नहीं हूँ कि बीजेपी और ओवैसी साहब दोनों एक ही है, उनकी बी टीम है। मैं उनको प्लस अदर्स कर दिया इसीलिए ओवैसी साहब को इसी में मैं जोड़ दे रहा हूँ, है ना, अलग से उनका नहीं ले रहा हूँ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल पहली बार मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं गुजरात में, जो कि उनका गढ़ है। 27 साल से वहाँ कोई दूसरी पार्टी अपना सरकार नहीं बना पाई है। कांग्रेस इतना मजबूत पार्टी होने के बाद में नहीं बना पाई है। और हिमाचल में जो है, जैसा कि हम जानते हैं, वो पंजाबियों का गढ़ है और ऑलरेडी आम आदमी पार्टी का पंजाब में सरकार है। तो मुझे लगता है कि इस बार मोदी जी शायद चुप करके इस बार भूल गए कि ऑलरेडी आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बना चुकी है दिल्ली के बेस पे, क्योंकि दिल्ली में 50% पंजाबी हैं। तो उन पंजाबियों ने उनको पंजाब में जिताया आम आदमी पार्टी को। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी को जिता सकती है, लेकिन कैलकुलेशन कुछ और कहता है। इसलिए मैंने कहा कि ये फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पॉलिटिकल प्रेडिक्शन मैं आप लोग को दे रहा हूँ। अगर इसमें 50-50% भी सही हुआ तो मैं फिर ढेर सारा आप लोग को जितना भी पॉलिटिकल मतलब प्रेडिक्शन होगा, मतलब इलेक्शन होगा पूरे देश में, जहाँ जहाँ भी होगा सबका बना कर दूंगा। अगर 50% भी सही हुआ, मैं उसके नियर भी रहा तो जरूर बना कर दूंगा। और अगर लगा कि मुझे नहीं एकदम गलत हो गया, बिल्कुल एरर आ गया, है ना, तब फिर मैं फिर से रिवाइज करूंगा अपने टेक्निक को, जो मेथड मैंने लिया। हो सकता है उसमें फैक्टर में कुछ कमी हो, फिर उसके बाद तो देखेंगे क्या होता है। चलिए बताते हैं कल कितना सीट मिलेगा। हिमाचल में बीजेपी प्लस अदर्स को सिर्फ 14 सीट मिलेगा बस। अगर मोदी जी का कैलकुलेशन, मीडिया का कैलकुलेशन उन्होंने कैसे किया मुझे नहीं मालूम, मैंने अपना कैलकुलेशन किया उस फैक्टर के ऊपर, सिर्फ 14 सीट मिलेगा। कांग्रेस को 30 सीट मिलेगा। हिमाचल प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ अभी, हिमाचल प्रदेश लिखा हुआ है। आज 12 तारीख है, आज हो चुका है, पूरा इलेक्शन खत्म हो चुका है, वोटिंग। और टोटल सीट 68 और आम आदमी पार्टी को 24 सीट मिलेगा। तो टोटल सीट 68, तो 68 कंप्लीट हो गया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, किसी का वोट कटे उठे तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 5-6 वोट कट सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है ना। लेकिन बीजेपी को 14 से 20 हो सकता है, इनको 30 से 40 हो सकता है, या 24 से 30 हो सकता है, या घट भी सकता है ना। तो लेकिन ये मेन फिगर है जो मुझे लगता है कि मेरे कैलकुलेशन से ये आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि हिमाचल में आज इलेक्शन हो चुका, उसका रिजल्ट भी 8 दिसंबर को शायद डिक्लेयर होगा, है ना, साथ ही साथ गुजरात के इलेक्शन के साथ साथ। तो ये फिगर है कि बीजेपी को 14 सीट, कांग्रेस को 30, आम आदमी पार्टी को 24। इसका मतलब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत रही है और हो सकता है कांग्रेस सरकार बना ले। थोड़ा जोड़ तोड़ जो लगेगा, जोड़ तोड़ वो कर सकती है, कांग्रेस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखना है कि आम आदमी पार्टी किसका साथ देती है, बीजेपी का साथ देती है कि कांग्रेस का साथ देती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बोला जाता है। अब देखना है कि किसका साथ देती है, ठीक है। अब चलते हैं गुजरात में। गुजरात में मोदी जी पक्का जीतेंगे, इतना एकदम श्योर है कैलकुलेशन के हिसाब से। इनका आ रहा है गुजरात में 102 सीट के आसपास आ रहा है मोदी जी का, है ना। और कांग्रेस को 34 आ रहा है और आम आदमी पार्टी को 46 सीट आ रहा है। ये टोटल हो गया 6, 4, 10, 2, 12, 182 सीट्स। आगे पीछे 8-10 सीट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर मोदी जी को अगर पीछे भी हो गया तो 92 से कम किसी कीमत पर नहीं होगा। अगर 92 भी आता है तब भी सरकार बन जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम तब क्या होगा कि 8-82, 8-90, 45-45, 90, मतलब अगर 45-45 इन दोनों का आ गया तो मतलब सिर्फ 2 सीट का हेरा फेरी होगा। 2 सीट में मतलब 2 MLA को खरीदना कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना। 25-25 करोड़ रुपया देके किसी को भी खरीदा जा सकता है। आजकल हमारे देश में तो सब कुछ बिकता है, क्रिकेट खिलाड़ी से लेके MP, MLA, MLC सब बिकते हैं, तो किसी को भी खरीदा जा सकता है। तो ये मोदी जी को ध्यान रखना है
कि 1 तारीख का 5 तारीख, स्पेशली 5 तारीख वाला जो 5 दिसंबर को चुना, उसमें जोर लगाना है उनको और किसी भी कीमत पर 100 का फिगर पार करना है, क्योंकि इनका 92 से 102 आ रहा है। तो मैंने मैक्सिमम फिगर लिया है, मोदी जी का स्पेशली मैक्सिमम फिगर लिया है। इन लोगों का 34 से 46 आ रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट ये 182 उनका भी हो रहा है। और यहाँ 68 हिमाचल में कांग्रेस जीती, लेकिन गुजरात में मोदी जी मतलब बीजेपी जीतेगी, ये पक्का है। चाहे 92 सीट ही है, लेकिन फिर भी बीजेपी जीतेगी। 92 से 102 का भी अगर फिगर आता तभी कह 92 ही सीट चाहिए वहाँ पे सरकार बनाने के लिए। इन लोगों का कितना बढ़ जाएगा, तो ये 40 तक जाएगा, ये 40 तक जाएगा, ये 50 तक जा सकता है, तो 50 से 80 82 तक जाएगा ज़्यादा, है ना। लेकिन इनका कांस्टेंट रहेगा। 92 भी लाया बीजेपी तब भी जीत जाएगी, क्योंकि 92 लाने के बाद भी 45 होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। तो इसका मतलब सरकार बन जाएगी, बीजेपी की सरकार गुजरात में जरूर बनेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर इस वीडियो को पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, फीडबैक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोग को ढेर सारा फीफा वर्ल्ड कप का मिलेगा। अगर फुटबॉल पसंद है तो एकदम तैयार हो जाइए, 20 नवंबर से वो भी बना कर दूंगा। प्रेडिक्शन में किसी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला हूँ, कुछ भी हो जाए, और मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा कि ऑनेस्टली आप लोगों को सारा प्रेडिक्शन देता रहूँ। और कल के इंडिया के मैच की तरह अगर कुछ ऐसा होता है तो वो समझ लीजिए उस प्रेडिक्शन का उसका प्रेडिक्शन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो एन एक्ट ऑफ गॉड जैसा स्थिति थी, है ना। 10 विकेट से सेमीफाइनल में हारना, इंडिया भाग्यवादी टीम है। इसका मतलब जब भाग्य नहीं साथ देता है और सौभाग्य पे दुर्भाग्य हावी हो जाता है, तो खड़े हाथी पे बैठे हुए बौने आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था इंडियन टीम के लिए। इसलिए मैं उसके लिए किसी इंडियन टीम को मेंबर को ब्लेम नहीं करूँगा, ना कोच को ब्लेम करूँगा, क्योंकि ये मुझे मालूम था कि ऐसा कभी भी हो सकता है। क्योंकि इंडिया जब भी हमने उम्मीद लगाया है, उन्होंने हमेशा हमें लेट डाउन किया है, हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है, और ये आज से नहीं 40 सालों से ऐसा हो रहा है। ओके देन, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी पेरेंटिंग।